गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करें। मिस्टर पुरोहित फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 8% डिवेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड हेल्ड एज करंट एसेट्स। 1 अप्रैल को हमारे पास 1,20,000 के फेस वैल्यू के हमारे इन्वेस्टमेंट है जिनकी कॉस्ट हमारी 1,18,000 है। ठीक है, ओके। 1 जुलाई को हमने 100 डिवेंचर परचेज किए 98 रुपीज़ पे। 1 अक्टूबर को 200 बेच दिए, फिर 50 खरीदे, फिर 200 बेच दिए। ड्यू डेट हमारी 30 सितंबर है। आगे देखिए, मिस्टर पुरोहित क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। अब इसमें आपने क्या देखा, हमारी इंटरेस्ट की डेट और मिस्टर पुरोहित की बुक्स क्लोजिंग की डेट कोइंसाइड कर रही है, मतलब 31 मार्च। इसका मतलब ये है कि इसमें एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर ये 31 मार्च की जगह 31 दिसंबर होती या इनकी 30 जून और 31 दिसंबर होती तो जरूर आता। ब्रोकरेज एट द 1% इज टू बी पेड, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स एज्यूम फीपी मेथड। अच्छा, हमें फीपो मेथड से चलना है, तो फीफो मेथड में जो पहले स्टॉक आया होगा उन्हें हमें बेचना होगा पहले। ओके, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये हमारी मिस्टर पुरोहित की बुक्स हैं। ठीक है, मिस्टर पुरोहित की बुक्स हैं और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम बना रहे हैं 8% डिवेंचर का। तीन कॉलम हम बना देंगे। फेस वैल्यू, ये हमारी फेस वैल्यू, ये इंटरेस्ट अमाउंट, फेस वैल्यू, ये हमारी इंटरेस्ट की डेट्स है। 1 अप्रैल 2009 को हमारा ओपनिंग बैलेंस था 1,20,000 की फेस वैल्यू, उसकी जो हमारी खरीद थी वो 1,18,000 थी। 1 जुलाई को हमने 100 डिवेंचर खरीदे हैं, यानी कि फेस वैल्यू आपकी हो गई 10,000 की। ठीक है, 1 अक्टूबर को हमने 200 डिवेंचर बेच दिए हैं, तो इसका मतलब है 20,000 की फेस वैल्यू के डिवेंचर हमने बेच दिए। फिर 1 जनवरी को हमने 50 डिवेंचर खरीदे हैं, इसका मतलब है कि 5,000 की फेस वैल्यू के डिवेंचर हमने खरीदे हैं। और 1 फरवरी को फिर से हमने 200 डिवेंचर बेच दिए। 1 फरवरी को हमने 200 डिवेंचर बेच दिए, फिर से 20,000 के फेस वैल्यू के। अभी मैं सिर्फ फेस वैल्यू आपको सिर्फ थोड़ा ईज अप करने के लिए बता रहा हूँ। टोटल इस तरफ आपका 1,35,000 होता है, 1,35,000। इसका मतलब है 31 मार्च को आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 95,000 का है। ठीक है,
अब इन ट्रांजैक्शंस को ज़रा रूट करके देखें। पहले हम 1 जुलाई की ट्रांजैक्शन को देखते हैं। हमने परचेज किए हैं तो हम लिखेंगे 8% डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। ठीक है, अब देखें कितने पे खरीदे हमने। एक्स इंटरेस्ट प्राइस है 98 की, तो 100 इंटू 98, ये 9800 में हमने खरीदे। 1 जुलाई है, इसका मतलब है 3 महीने का हमें ब्याज मिलना चाहिए। तो 200 रुपये हमारे ब्याज के बनते हैं। खरीदे यानी कि हमने 10,000 में, तो ये 200 रुपये ब्याज के हो गए, 9800 में हमने खरीद लिए। चलिए 1 अक्टूबर को हमने 200 डिवेंचर बेचे हैं 100 रुपये पे। 1 अक्टूबर को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू इंटरेस्ट। अब ये 100 रुपये एक्स प्राइस है कि कम है? एक्स प्राइस है, तो 200 इंटू 100, ये हो गया 20,000। इंटरेस्ट होगा नील। क्यों? आपको लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिलेगा ना, मैं लिखता जरूर हूँ। तो इंटरेस्ट नील होगा और आपकी सेल प्राइस पूरी 20,000 रहेगी। 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा बाय बैंक करके 1,30,000 की फेस वैल्यू पे 5200 रुपये। ठीक है जी। चलिए अब हम 1 जनवरी 2010 की परचेज कर लें, तो हम लिखेंगे 8% डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। अब आप देखिए हम कुछ गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? आपने ध्यान नहीं दिया, ये लाइन हम भूल गए हैं। ब्रोकरेज पे करनी है हमें। ठीक है, तो ब्रोकरेज अगर हमें पे करनी है तो इसमें हमारे 98 रुपीज़ जुड़ जाएंगे, तो ये हमारे 10,098 हो जाएगा। तो ये 9898 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा इसमें 200 रुपये कम हो जाएगा, ये 19,800 बचेगा। ये 19,800 बचेगा। ठीक है ना, ये 9898 हो जाएगा। 1% वो कॉस्ट में जुड़ जाएगा, सेल में वो 1% कम हो जाएगा। ऐसे ही अब हमने 5,000 के डिवेंचर 98 कम इंटरेस्ट पे लिए हैं। ठीक है, इसका मतलब है 5,000 या 50 इंटू 98, तो ये हो गया 4900। 1% ब्रोकरेज और जोड़ दो, तो ये आ जाएगी 4949। इंटरेस्ट आएगा हमारा 5,000 पे 8% से 3 महीने का 100 रुपये, ये आ जाएगा 4849। ठीक है, 1 फरवरी को बेच दीजिए। 1 फरवरी को अगर हम बेचते हैं 200, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स टू इंटरेस्ट। अब कितने में बेचे हमने? 99x इंटरेस्ट, तो ये आया 200 इंटू 99, यानी कि 19,800। 19,800 में से अब 1% और कम कर दीजिए ब्रोकरेज का,
तो ये वैल्यू आई 19,602 रुपया। इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 20,000 पे 8% से कितने महीने का? 30 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का 267 रुपीज़। 1600 इंटू, यह हमारा 533 रुपीज़। इसका मतलब है टोटल पैसा हमें मिलेगा 20,135। 533 रुपये हमारे इंटरेस्ट के मिलेंगे, 19,602 ब्याज के मिलेंगे। चलिए, इन द मीन वाइल फिर हमारे पास 31 मार्च को भी ब्याज आएगा, और इस टाइम पर फेस वैल्यू हमारे पास कितनी है? 95,000। तो 95,000 की फेस वैल्यू पे हमें ब्याज आ जाएगा। ये होगा आपका 3,800 रुपीज़। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है और प्रॉफिट ऑन सेल निकालना है। एक हमारा वर्किंग नोट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और हमें ये बनाना है फीपो बेसिस पर। फीपो का मतलब है कि जो सेल हो रही है पहले पुराने वाले मटेरियल से होगी। तो हमारे पास टोटल 1,20,000 का था, इसमें से ये 20 और 20 हमने इसी 1,20,000 में से बेचे होंगे। यहाँ लिखेंगे हम फेस वैल्यू और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। ओपनिंग थी हमारे पास 1,20,000 और इसकी कॉस्ट है 1,18,000। जो दोनों बेचेंगे हम, जब तक पुराना मटेरियल ख़त्म नहीं हो जाएगा, मतलब पुराना स्टॉक ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक फीफो का मतलब है पुराने मटेरियल से बेचना। जो हमने परचेज किए हैं 10,000, 5,000, ठीक है, इनकी कॉस्ट है 98,98,48,49। चलिए, तो इसको प्रोपोर्शनेटली कर ले। 1,18,000, ये है 19,667, 19,667। तो ये आ जाएगा 78,666, 93,413। तो ये आया हमारा 93,413। ठीक है, वर्किंग नोट 2 निकालें हम, प्रॉफिट और लॉस। दो ट्रांजैक्शन हुई हैं। एक ट्रांजैक्शन हुई है हमारी 19,800 में, ये हमारा 133 का प्रॉफिट है। दूसरी ट्रांजैक्शन हुई है 19,602 में, ये 65 का हमारा लॉस है। ठीक है जी, तो जो 65 का लॉस है वो यहाँ पर आ जाएगा बाय P&L 65 रुपीज़, और जो 1 अक्टूबर का प्रॉफिट है वो 2 P&L आ जाएगा 133 रुपीज़। ठीक है जी, बस अब आप सबका टोटल कर दीजिए। 9233 ये मेरी P&L में जाएगी इंटरेस्ट इनकम। ठीक है,
और इसका टोटल आएगा 132880। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार रिवाइज ज़रूर करें एग्ज़ाम से पहले इनको, ठीक है। थैंक यू।